राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे? माँ, शोले में गब्बर ये पूछता रहा, लेकिन मैं बसंती उस वक्त जवाब नहीं दे पाई। पर अब कोई पूछे तो मेरा जवाब है सिल्वर कॉइन ट्रेडिशनल चक्की फ्रेश आटा। सिल्वर कॉइन आटा, पहचानो ताकत खुद की। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं और अब की बार इन कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का रास्ता चुना है। दमोह में रेलवे स्टेशन के बाहर पंडाल लगाकर दूसरे दिन हड़ताल पर बैठे कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। ये नज़ारा सिर्फ दमोह का नहीं बल्कि जबलपुर रेल मंडल के 16 रेलवे स्टेशन के बाहर रेल कर्मचारी इसी तरह से भूख हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारियों के मुताबिक फ़िलहाल ये 4 दिन यानी 8 से 11 जनवरी तक की हड़ताल है और आने वाले दिनों में यदि केंद्र सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो हड़ताल और आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने रेल के पहिए तक जाम करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों के मुताबिक केंद्र द्वारा लाई गई नई पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है और न केवल रेल विभाग बल्कि अन्य दूसरे विभागों के कर्मचारियों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। सांसदों को पेंशन मिल रही है, हर बड़े अधिकारी को पेंशन मिल रही है, लेकिन आज जो 60 साल का काम करता है उसको तुम पुरानी पेंशन स्कीम से बाहर कर रहे हो और जो 5 साल के लिए आता है वो आजीवन पेंशन ले रहा है। ये सरकार का विरोध ऐसा नहीं चलेगा। अगर कल के दिन कोई दिक्कत होती है तो पूरा रेलवे डिपार्टमेंट चक्का जाम करेगा और आज इनके रेलवे के साथ में लाल वर्दी कुली यूनियन एसोसिएशन भी उनके साथ खड़ी हुई है। मैं राकेश यादव अभी आपको बता दें 8 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक यह भूख हड़ताल चलेगी। यह भूख हड़ताल क्रमिक है। आपको बता दें जॉइंट फोरम रेस्टोरेशन ओल्ड पेंशन स्कीम AIRF के आह्वान पर देशव्यापी यह हड़ताल हो रही है। यह देशव्यापी हड़ताल 4 दिनों तक चलेगी और इस भूख हड़ताल का केवल एक मकसद है, जो देशव्यापी मुद्दा है NPS, उसको भारत सरकार को ख़त्म करना होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम देना होगी जो कि हर एक पुराने कर्मचारी का बुढ़ापे का सहारा है और पुराने कर्मचारियों के लिए जिस तरीके से पेंशन का लाभ मिलता है उस तरीके से 2004 के बाद जो भर्ती हुए हैं कर्मचारी उन सभी के लिए गारंटी पेंशन योजना का लाभ देना होगा। भारत सरकार को रेलवे कर्मचारियों के लिए यह भरोसा जताना होगा कि आप लोगों की पेंशन के लिए हम बात करेंगे और अगर भारत सरकार इस तरीके से बात नहीं करती है तो हम भी यह भारत सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा। विगत 2 दशकों से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मांग तो कर रहे हैं, विगत 5 वर्षों से कुछ NPS इतना राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है जिसके लिए रेलवे कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में जाने का फैसला लेगा। विगत 5 वर्षों से रैली के माध्यम से, गेट मीटिंग के माध्यम से, धरना के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से आगे यह हड़ताल आंदोलन के रूप में बढ़ेगी और कहीं ना कहीं भारत सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राकेश यादव आपके मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को ये अवगत करना चाहते हैं कि हमारे जबलपुर मंडल में समथिंग 16 स्टेशनों पर ये भूख हड़ताल के लोग बैठे हुए हैं और करीब 700 से 800 लोग इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और भारत के 16 जोन 68 डिवीज़न के समस्त भाई लोगों की जो डिमांड है हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम
क्योंकि 2008 में जो कानून लागू किया गया और हमारी जो पेंशन बंद कर दी गई है हमारे रेल कर्मचारियों की, क्योंकि जो व्यक्ति 40 साल सेवा देता है और रिटायरमेंट होने के बाद जब वो घर जाता है तो जो उसको मुफ्त रकम मिलती है तो उसके बच्चे खर्च कर लेते हैं, लेकिन उसके आने वाले समय में वो एक बेअसहाय हो जाता है। लेकिन आज मैं भारत सरकार से, मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ और रेल मिनिस्टर से, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से, कि जो सांसद एक दिन के लिए अगर सांसद बनता है या मंत्री बनता है, विधायक बनता है, तो उसको विधायक की भी पेंशन है, सांसद की भी पेंशन है, लेकिन जो व्यक्ति 40 साल सेवा दे रहा है उसके लिए ऐसा क्यों प्रावधान नहीं है? क्योंकि ये ही हमारा रेलवे कर्मचारी का एक ही सबसे बड़ा सहारा होता है, पेंशन। क्योंकि अगर आपके पास पेंशन है तो आपकी बीवी और आपके बच्चे का जो आपके ख्याल है, आपके जो बच्चे हैं छोटे, वो आपका ख्याल रखें। क्यों कि हमारे दादाजी की और हमारे दादी की पेंशन आती है, लेकिन अगर हमारे पास वो भी सहारा नहीं रहेगा और जो हमारा फाइनेंशियल इकट्ठा हमारा मिलता है जो वो खर्च हो जाता है और उसके बाद फिर हमारे पास कोई, तो 2004 में जो स्कीम बंद की गई है, मैं भारत सरकार से, रेल मंत्री जी से, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर विचार किया जाए। क्योंकि अभी आपने जो बोला है ना कि 400 हम पार करेंगे, तो ये मत सोचिए, भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रेलवे है और अगर रेलवे का कर्मचारी अगर आपसे रुष्ट हो गया तो आपने तो 400 बोला है, आप इस बार 40 पार नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखिए। मैं पूरे भारत की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं सबका साथ और सबका विकास किया है, तो जो रेलवे कर्मचारी जो मेन रेलवे की जड़ है, आज ट्रैकमैन, चालन और परिचालन, वही आप डिमांड कर रहा है। क्यों? मैं ये जानता हूँ, और डिपार्टमेंट तो बाद में आए हुए हैं, क्योंकि एक ड्राइवर, गार्ड, गैंगमैन, पॉइंट्समैन, ये 4-5 ही लोग हैं जो रेल को चलाते हैं और फिर उसके बाद रेलवे के अदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं और रेलवे का राजस्व मिलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। आने वाले समय में रेलवे का चक्का जाम होगा। जबलपुर डिवीज़न से राकेश यादव। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका